अभी तक हमने पौधों के विभिन्न भागों, उनकी कार्य के बारे में पढ़ा। अब पौधे का एक मुख्य भाग होता है पुष्प, जो पौधे का जनन भाग कहलाता है। इसके 5 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 5। जिसमें सबसे नीचे का भाग जो होता है, जो हरे रंग का दिखाई देता है, इसे बोलते हैं बाह्यदल पुंज। क्या बोलते हैं इसको? बाह्यदल पुंज। इसके बाद ये जो कलर वाला जो दिखाई दे रहा है हमको, इसे बोलते हैं पंखुड़ी। क्या बोलते हैं? पंखुड़ी। पंखुड़ी। इसी को हम दल पुंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दल पुंज। ठीक है। इसके बाद इसके अंदर और भी भाग हैं, तो देखते हैं हम आगे इसको। सबसे पहले इसका हम बाह्यदल पुंज को निकालेंगे। इन्हें निकालते समय थोड़ा सावधानी रखें, जिससे कि पुष्प को किसी प्रकार की क्षति ना हो। अभी हमने इसका ये जो निकाला, ये था बाह्यदल पुंज। ठीक है। इसे हमने इससे पूर्णतः अलग कर दिया। अब इसका हम पंखुड़ी या दलपुंज, इसे भी इससे हम अलग करेंगे। ये जो हमारा हिस्सा था, ये कहलाता है पंखुड़ी। ये क्या कहलाता है? पंखुड़ी। अब इसमें आप गौर से देखिए, ये 5 जो दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बोलते हैं पुंकेसर। क्या बोलते हैं? पुंकेसर। कुछ पौधों में पुंकेसर पंखुड़ियों से जुड़े हुए होते हैं, और कुछ पुष्पों में ये जुड़े हुए नहीं होते, ये स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। तो इसमें देखिए कैसे हैं, जुड़े हुए हैं। ये हमने इसकी पंखुड़ियों को अलग कर दिया। अब इसमें हमारे पास क्या बचा है? पुंकेसर। क्या बचा? पुंकेसर। पुंकेसर में भी 2 भाग होते हैं। पहला ऊपर में आपको दिखाई दे रहा है, ये इतना हिस्सा अलग से दिख रहा है, इसे बोलते हैं परागकोश। क्या बोलते हैं इसको? परागकोश। और परागकोश के अंदर ही होते हैं परागकण। परागकोश के अंदर क्या होते हैं? परागकण। और परागकोश जिस पतली डंडी से जुड़ा हुआ है, इसे हम बोलते हैं पुतंतु। क्या बोलते हैं? पुतंतु। इंग्लिश में इसी को फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है। तो क्या बोलते हैं अपन इसको? पुतंतु। एक और मुख्य भाग होता है ये है स्त्री केसर। क्या है? स्त्री केसर। स्त्री केसर के भी 2 भाग होते हैं। जो सबसे ऊपर है, वो आप गौर से देखेंगे अलग दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। और जो ये डंडी से जुड़ा हुआ है, ये जो डंडी दिख रही है आपको, इसे बोलते हैं वर्तिका।
क्या बोलते हैं? वर्तिका। वर्तिका। अब ये पूरा पुष्प जिस पर निर्मित होता है इसे हम बोलते हैं पुष्पासन। क्या बोलते हैं? पुष्पासन। जहाँ पुष्प उस पर स्थित होता है उस स्थान को हम क्या बोलते हैं? पुष्पासन। अब जो स्त्री केसर है उसके सबसे नीचे वाला हिस्सा यहाँ पे देखिए, ये ठोस और उठा हुआ फूला हुआ भाग दिखाई दे रहा है, इसे हम बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं? अंडाशय। जब इसे हम काटते हैं तो इसके अंदर भी छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं बीजांड। ठीक है। अब ये पुष्प में परागण कैसे होता है? तो उसके लिए क्या होता है, ये जो पंखुड़ी होती हैं हमारी, ये अलग अलग कलरों में पाई जाती है, अलग अलग रंग की होती है। इसलिए कीट तितलियां ये इन्हें देखकर आकर्षित होते हैं और वो पुष्प के पास जाते हैं। जब वह पुष्प के पास जाते हैं तो वो पुष्प में बैठते हैं और उसका रस पीते हैं। रस पीते समय क्योंकि कीटों के पैर नुकीले होते हैं जो इनके पराग कोष पर पड़ते हैं और ये पराग कोष जो है वो फट जाता है। फटने के कारण इससे जो पराग कण निकलते हैं वो स्त्री केसर के वर्तिकाग्र में गिरते हैं और वर्तिकाग्र में गिरने के बाद ये कहाँ? अंडाशय में पहुंच जाते हैं। फिर यहाँ इनकी क्रिया होती है जिसे हम निषेचन बोलते हैं और निषेचन की क्रिया के बाद ये जो है सीड का निर्माण करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को परागण कहा जाता है। जब यहाँ निषेचन की क्रिया पूर्ण होती है तो युग्मनज बनता है। सभी को समझ में आया?